अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस कोचिंग सेंटर। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 13, 14, 15 को इस करीब का लेक्चर है। ठीक है, तो अगर आप वो 5 लेक्चर देखें तो इंशाअल्लाह लजीज आपको कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीजें उसमें कवर है। तो आज से हम इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है काइनामेटिक्स। ठीक है, क्या नाम है? काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स किस चीज को बोलते हैं वो बाद में समझेंगे फिर किसी दिन। मगर आज हमने समझना है टेस्ट और मोशन क्या होते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, मिनट लगेगा समझ में आ जाएगी और मिनट लगेगा आपका कॉन्सेप्ट यूं टूटेगा। देखो कैसे। रेस्ट का मतलब होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है भाई आम आम जिंदगी में? रेस्ट का मतलब क्या होता है? सुकून और आराम करना, मतलब सोन होकर पड़े रहना, यही होता है रेस्ट का मतलब। फिजिक्स में भी यही है। फिजिक्स में रेस्ट का मतलब है अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो क्या है? रेस्ट में। ये बोर्ड क्या है? रुका हुआ है, क्या है? रेस्ट में। ये माइक क्या है? रुका हुआ है, तो क्या है? रेस्ट में। ठीक है, मार्कल रुका हुआ है, क्या है? रेस्ट में। ठीक है, चेयर रुकी हुई है, क्या है? रेस्ट में। खिड़की रुकी हुई है, क्या है? रेस्ट में। ये लाइट्स रुकी हुई है, क्या है? रेस्ट के अंदर। कोई भी चीज रुकी हुई है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट में। उसका अपोजिट चीज है मोशन। अगर कोई चीज हरकत कर रही हो, हिलजुल रही हो, रुकी हुई नहीं हो, उसको हम कहते हैं मोशन। ये किसके अंदर है? फिजिक्स में हम कहते हैं ये मोशन की स्टेट के अंदर है। इसकी हालत क्या है? मोशन की स्टेट के अंदर है। ठीक है, मोशन हम किसको कहते हैं? अगर कोई चीज चल रही है, रुकी हुई नहीं है, हरकत कर रही है। लेट्स सपोज ये फैन चल रहा है, रुका हुआ तो नहीं है, चल रहा है। ये वाला फैन चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। मेरा मुंह चल रहा है, मोशन के अंदर है। उसके अलावा गाड़ियां चल रही हैं, हेलीकॉप्टर चल रहा है, जो भी चीज हरकत कर रहा है यानी कि रुका हुआ नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? किसके अंदर है? मोशन के अंदर। मुश्किल चीज है, मुश्किल चीज है। अभी कॉन्सेप्ट तोड़ता हूँ, देखो तुम लोग का कैसा अभी बना है ना, अभी देखो कैसा टूटेगा। एक बात बताओ मुझे, मुझे कोई एक रेस्ट की चीज का नाम बताओ। चेयर रेस्ट में आना चाहिए, रुकी हुई है। अब एवा रेस्ट में क्या है? कोई देखो क्लास में कितनी सारी चीजें हैं। लाइट रेस्ट में, हाँ भाई। बोर्ड रेस्ट में, पेन पेन रुका हुआ, ठीक है, रेस्ट में। मुझे एक बात बताओ, फर्ज करो मैं नासा में चला गया, पढ़ाना वढ़ाने में छोड़ दिया, मैं नासा के अंदर। नासा पता है रॉकेट के जरिए जो लोग चांद पे भेजते हैं एजेंसी, उसका नाम क्या है? नासा। चला गया नासा में, तुक्का शुक्का लगा, सर फैन नासा के अंदर रॉकेट में। ठीक है, अब हम रॉकेट में बैठा, ठीक है, और रॉकेट उड़ा और मैं किधर पहुंच गया? चांद के ऊपर। किधर पहुंच गया? चांद के ऊपर पहुंच गया। चांद पे, चांद पे खड़ा हूं, नीचे सुदेश खड़ा हुआ है, मैं चांद से इसको देख रहा हूँ। लेट्स सपोज ऊपर छत लेंगे, मैं चांद पे खड़ा हूँ, नीचे सुदेश खड़ा है, मैं इसको देख रहा हूँ। सुदेश ने मेरे को जमीन पे क्या बोला था? कुर्सी किसके अंदर है? चेयर किसमें? रेस्ट में। बोला था इसने मुझे। मैं चांद पे खड़ा हूँ, देख रहा हूँ नीचे, सुदेश दिख रहा है। जमीन क्या कर रही है? क्या कर रही है? जमीन क्या करती है? घूम रही है, रोटेट कर रही है, मोशन कर रही है। इसका मतलब अगर जमीन घूम रही है तो जमीन पर पड़ी हुई कुर्सी भी क्या हो रही होगी? घूम रही होगी। इसने मेरे को क्या कहा था? कुर्सी किसमें? रेस्ट में। इसने क्या कहा था? बोर्ड किसमें? रेस्ट में। इसने क्या कहा था? ट्यूबलाइट किसमें? रेस्ट में। इसने क्या कहा था? पेन किसमें? रेस्ट में। मैं तो जमीन से देख रहा हूँ, जमीन घूम रही है, सब चीजें घूम रही है। इसका मतलब जमीन पर कोई चीज रेस्ट के अंदर हो ही नहीं सकती। कोई चीज रेस्ट में हो सकती है? कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, सूरज भी घूम रहे हैं और सारे प्लेनेट भी घूम रहे हैं, पूरा सोलर सिस्टम भी घूम रहा है, सब चीजें तो घूम रही है। रेस्ट में क्या चीज है बताओ? अभी सबने कहा था जो रेस्ट में, अभी मैंने तोड़ दिया कॉन्सेप्ट। रेस्ट में कैसे? रेस्ट सब घूम रहा है, सब हिल रहा है। अब मेरी बात सुनो, आप जब भी फैसला करोगे कोई चीज रेस्ट में या मोशन में, रेस्ट में या मोशन में, आप फैसला करोगे उसका इर्द गिर्द का माहौल देखकर। आप फैसला करोगे जहां आप खड़े हो, आप इर्द गिर्द का माहौल देखोगे, सराउंडिंग देखोगे, उसके लिहाज से फैसला करोगे ये चीज रेस्ट में या मोशन के अंदर है। समझ में आ रही है मेरी बात?
मैंने बोला कुर्सी किसके अंदर है, मोशन में। सुदेश ने क्या बोला था, रेस्ट में। बात किसकी सही है, बात किसकी सही है, बात दोनों की सही है, क्योंकि इसने अपना इर्द गिर्द का माहौल देखकर क्या बोला था, रुकी हुई है। मैंने इर्द गिर्द का माहौल देखकर क्या बोला था, घूम रही है। तो हम दोनों की बातें क्या है, सही है। आपको अगर कभी फैसला करना हो कि ये चीज रेस्ट में या मोशन के अंदर है, ठीक है, तो आप कैसे फैसला करोगे, उसका इर्द गिर्द का माहौल देखोगे। दोनों बातें सही है, रेस्ट में भी और मोशन में। मेरे लिहाज से मोशन में सही है, उसके लिहाज से वो रेस्ट में सही है। सही कौन है, दोनों सही है। आपको इर्द गिर्द का माहौल। अब मेरे को एक बात बताओ, ये हमारे पास है पीआईए का हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ठीक है। ये पायलट की खिड़की है, इधर लोग बैठे हुए हैं, और यहां पर ये सुदेश खड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब तेरे को बताऊं, इस जहाज के अंदर जो लोग बैठे हुए उसके लिहाज से, मैं सुदेश की बात नहीं कर रहा, जो खड़ा हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, मुझे आप लोग बताओ। आपने देखा ऊपर से जहाज जा रहा है, उसमें लोग बैठे हुए, लोग रेस्ट में या मोशन में, किसमें, मेरी बात सुनो। आप फैसले ही नहीं कर सकते रेस्ट में या मोशन। आप मुझसे पूछो सर मैं किधर खड़ा हूँ, मैं जहाज के अंदर हूँ या जमीन के ऊपर हूँ। लेट सपोज मैं जहाज के अंदर हूँ, जहाज के अंदर मैं भी बैठा हुआ हूँ, मेरे आगे वाली सीट पर बंदा भी बैठा हुआ है, हम दोनों किसमें, रेस्ट में। मेरे को तो दिख रहा है कि वो रुका हुआ है, समझ में आ रही है। एक अपने जहाज के अंदर नहीं, मैं बाहर खड़ा हूँ, जहाज जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, हाथ हिला रहा है, अब वो किसमें, मोशन में। आपको सवाल करना चाहिए था सर मैं किधर खड़ा हूँ, जो मैं फैसला कर रहा हूँ रेस्ट मोशन में, मैं किधर हूँ। आपने ऐसे कैसे फैसला दे दिया। आपको अपना क्या देखना है, इर्द गिर्द का माहौल देखना है, आपके लिहाज से वो किसमें। जब आपको पता ही नहीं होगा आप किधर हो, तो आप कैसे बताओगे। तो अगर मेरी आगे वाली सीट पे बस में कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और बस चल रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, तो रेस्ट में रुका हुआ है, बस चल रही है ना मेरे सामने, तो वो रुका हुआ है, ठीक है, जैसे रुका हुआ है। अब कोई बाहर से देखे तो बस चल रही है, वो भी चल रहा है, तो उसके लिहाज से वो मोशन में, आपके लिहाज से वो रेस्ट में। रेस्ट का मतलब रुके हुए होना, मोशन का मतलब चलते रहना। मगर आप फैसला करोगे इर्द गिर्द का माहौल देख के कि आप किधर खड़े हुए। समझ में आई। आपके लिहाज से मैं अभी किस स्टेट में हूं, रेस्ट में। किसमें हूं, रेस्ट में, रुका हूं, रेस्ट में हूं। कोई बंदा मुझे चांद से देखे, क्योंकि जमीन में होंगे तो मैं भी क्या हो रहा हूँ, घूम रहा हूँ, ठीक है, उसके लिहाज से मैं किसमें हूँ, मोशन में। आप दोनों सही हो, वो भी आप भी सही हो, वो बंदा भी सही है। अब वो अपना इर्द गिर्द का माहौल देख के फैसला करे, आप अपना इर्द गिर्द का माहौल देखकर फैसला करो। समझ में आए रेस्ट और मोशन की कहानी। इतना मुश्किल नहीं है, मगर मुश्किल है जब इर्द गिर्द का माहौल आता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, आ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, इन लगाओ, इन लगाओ, वो थोड़ी इंग्लिश कमजोर है ना मेरी, वहां मसला हो जाता है। एक बॉडी को हम कहेंगे रेस्ट में इफ इट डजंट चेंज इट पोजिशन, अगर वो नहीं करती चेंज अपनी हालत को, अपनी पोजिशन को, अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, अपनी इर्द गिर्द के लिहाज से, अगर कोई चीज अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रही, रुकी हुई है, तो वो क्या रहे हो, किसमें, रेस्ट में। व्हाट इज इन मोशन, a body is said to be in motion, एक चीज को हम कहेंगे मोशन में कब, इफ इट चेंज इस पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से। इस पूरी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सराउंडिंग। आपको फैसला करना है इर्द गिर्द का माहौल। क्लियर हुआ, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर है। जब भी आप कहोगे रेस्ट में या मोशन में, आपको देखना है इर्द गिर्द का माहौल क्या है। समझ में आई, क्लियर है। तो बस आज इधर तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।